गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्ताम्भोजदलाभिराम नयनं पीताम्बरालङ्कितं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामिति सागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्सिद्धिप्रदं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिविभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, 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 श्रीराम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप हनुमान चालीसा की जो है 28वीं अर्धाली की चर्चा स्मरण कर रहे थे। आज हम 29वीं अर्धाली जो तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं उस पर चर्चा करेंगे। चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे। हो तन आज्ञा बिने पैसारे, मंगल भवनु अमंगल हारी। दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। चारों युग प्रताप तुम्हारा, आपका यश चारों युगों में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में फैला हुआ है। हे हनुमान जी, संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी का यश चारों युगों में फैला हुआ है तथा उनकी कीर्ति से सारा संसार जो है महाराज प्रकाशमान हुआ है। जो कहने योग्य हो उसे कीर्ति कहते हैं। कीर्ति एक ऐसी शक्ति है जिसको सत्कृति का परिणाम मान करके, मतलब जो सत्कर्मों का परिणाम बन करके और जिस सृष्टि में जो सद्भावना उत्पन्न होती है उसे कीर्ति कहते हैं। महाराज कीर्ति स्थापित करना बहुत खेल का काम नहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी का यश प्रतिष्ठा चारों युगों में फैली हुई है। प्रतिष्ठा कौन देगा? एक बात सच है कि जिसे भगवान के हृदय में प्रतिष्ठा मिली उसे विश्व में प्रतिष्ठा मिलती। भगवान जिसको प्रतिष्ठित कर दें वही जो है महाराज। वद्यप हनुमान जी भी ऐसे हैं कि जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की। ताकि पैज पूज आई यह रेखा कुली सपसान की। जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की। महाराज जिसको हनुमान जी महाराज गति प्रदान कर दें उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता। ऐसे हनुमान जी विशिष्ट हैं महाराज।
तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हनुमान जी की जो कीर्ति चारों तरफ जो फैली हुई है, इसलिए तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट कर रहे हैं कि हे हनुमान जी महाराज, चारों युग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्धो जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, मंगल भवन अमंगल हारी, जबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज हनुमान जी महाराज जिसको गति प्रदान कर दें उसको कोई रोक नहीं सकता। कह रहे हैं कि जो हनुमान जी जिसको गति प्रदान करते हैं, सब प्रकार के हनुमान जी का जो है आश्रय है, उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। यह सिद्धांत वज्र हीरे की लकीर के समान जो महाराज खिंची हुई है, क्योंकि हनुमान जी महाराज असंभव को घटित को घटना जो है असंभव को संभव कर देते हैं। अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी बिरदावली नहीं आन की। अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी बिरदावल नहीं आन की। सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति मोद निधान की। जाके गति है हनुमान की, तापरसान कुल गिरजा हरि, लखन राम अरु जानकी। तापरसान कुल गिरजा हरि, लखन राम अरु जानकी। जाके गति है हनुमान की, तुलसी कपि की कृपा विलोकनी। खानि सकल कल्याण की, जाके गति है हनुमान की। जाके गति है हनुमान की। महाराज हृदय में भगवान जिसको दे देते हैं स्थान, उसकी सारे संसार में प्रतिष्ठा हो जाती है। जगत में सम्राट चक्रवर्ती राजा बड़े बड़े धनवान हुए हैं और सब चले गए हैं और उन सबको लोग भूल गए हैं, परंतु महाराज भगवान के जो भक्त हैं, नरसिंह मेहता, तुकाराम, याज्ञवल्क्य, पातंजलि, तुलसीदास, हनुमान जी को सभी आज भी याद करते हैं। उन्हें प्रतिष्ठा किससे मिली? उन्हें भक्ति से प्रतिष्ठा मिली। भक्ति से मिली प्रतिष्ठा महाराज ये ऐसी है कि आज हम देखते हैं कि जब कुर्सी पर जो है महाराज सत्ताधीश बैठा है तब उससे प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन वो महाराज जैसे सत्ता से नीचे उतरा, कुर्सी से नीचे उतर गया कि उसे कोई पूछता नहीं, प्रतिष्ठा खत्म हो जाती। महाराज तुम्हारे पास धन तो हो तो कोई भी तुमने नमस्कार करे, धनवान हो आप, महाराज श्रीमान है, लेकिन जब इस समय तो महाराज तुम्हारे पास धन नहीं रहेगा तब वही लोग नहीं नमस्कार करेंगे। ये प्रतिष्ठा तुम्हारी नहीं, तुम्हारे धन की। मनुष्य को सच्ची प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए और सच्ची प्रतिष्ठा तभी मिलती जब भगवान देते हैं और भगवान की भक्ति करें आप। मन की विविध आवश्यकताएं, हमारा मन तो महाराज बहुत बहुत कुछ मांगता है और उसकी पूर्ति भक्ति से होगी, भगवान से होगी। और आवश्यकता भौतिक, मानसिक, सामाजिक या पारिवारिक भले ही हो, परंतु उसके लिए भगवान की आवश्यकता लगनी चाहिए। अगर भगवान की आवश्यकता नहीं होगी तो ये सारी जो महाराज मानसिक, भौतिक और सामाजिक, पारिवारिक कोई भी जो है काम आपका ठीक से नहीं बनेगा। इसलिए भगवान की आवश्यकता लगनी चाहिए। और अगर भगवान की कमी महसूस होने लगी तुम परिपूर्ण रूप से आस्तिक हो, तब तक तुम आसक्त नहीं हो जब तक महाराज भगवान के प्रति तुम्हारे मन में है प्रेम न उत्पन्न हो। मनुष्य जमाने से चली आई पूजा करता है, इस कारण यह कायर है, ऐसा नहीं। उनको भगवान की आवश्यकता है, ऐसा नहीं। वे महाराज डर से पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग महाराज पूजा कर रहे हैं और पूजा करते रहते हैं, सभी करते हैं, हम भी करते हैं, आप सब भी करते हैं, लेकिन महाराज पूजा किस लिए करते हैं? महाराज भीति से पूजा करते, डरते हैं कि सत्कर्म है, पूजा करना सत्कर्म है और सत्कर्म करने से महाराज अच्छा फल मिलता है।
जिसे सर्व रूपों में भगवान की आवश्यकता लगती, वो आस्तिक व्यक्तिगत, भौतिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक सभी प्रकार के जीवन में भक्ति की आवश्यकता लगनी चाहिए। जितना भी जीवन हमारा भक्ति लगनी चाहिए। मानस शास्त्र में यश की सिद्धि के लिए महाराज आवश्यकता है, प्रत्येक को जीवन में यश चाहिए। महाराज अपनी कुंडली में राजयोग हो, प्रत्येक की कुंडली में राजयोग होता है। भिखारी की कुंडली में भी राजयोग होता है, उसको भीख में अच्छा पैसा मिलता है। राजयोग का अर्थ यह नहीं कि वह राजा बन जाए। राजा तो एक आध मनुष्य बनता, परंतु यशस्वी बनने की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को होती। सब हमारी यशस्वी, मनुष्य को यश चाहिए, उसके लिए यह अथक प्रयत्न करता कि ताकि हमारे को सब लोग जाने और अच्छा माने, सब में मेरी प्रतिष्ठा हो, परंतु उसे यश नहीं मिलता। मुझे यश कौन देगा? शास्त्रकारों ने अदृष्ट खड़ा किया। उन्होंने कहा भाई तेरा दृष्ट प्रयत्न है, उसके लिए अदृष्ट शक्ति होनी चाहिए। जो महाराज यश पाने की इच्छा है, ये सारे दृष्ट है, सब जाने तुमको, लेकिन तुमको सब जाने, इसके लिए तुमको यश कैसे मिलेगा? तो कहने के बाद अदृष्ट शक्ति से। वो अदृष्ट शक्ति जो है महाराज हनुमान जी महाराज, भगवान श्री राम, यही है। बिना भगवान के कोई यशस्वी नहीं हो सकता, इसलिए भगवान की आवश्यकता है। मन की एक बाग है वर्चस्व की, यानी मन चाहता कि हमारा वर्चस्व सब जगह बना रहे, वर्चस्व की आवश्यकता करते हैं। वैज्ञानिक महाराज चंद्र पर क्यों जाते हैं? भाई आज जो विज्ञान जो जा रहा, चंद्रमा पर जा रहे हैं, सूर्य के पास पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं, मंगल ग्रह पर चले गए, अनेक ग्रहों की खोज किया, लेकिन धरती पर भी बहुत ऐसी जगह हैं जहां तक आज तक विज्ञान पहुंचा ही नहीं। वैज्ञानिक चंद्र पर क्यों जाते हैं? उनको वर्चस्व चाहिए कि हमारे को मजा सब लोग जाने कि भाई चंद्रमा तक पहुंच गए। अमेरिका व रूस वर्चस्व पाने के लिए चंद्रयान बनाते, चंद्र में जाते हैं। यह वर्चस्व की श्रेष्ठता की अभिलाषा है, इसको महाराज अभिलाषा कहते हैं। वास्तव में श्रेष्ठता नहीं, उनकी अभिलाषा है कि महाराज हमको श्रेष्ठ माने लोग, और यही समझे कि भाई इनसे बढ़कर के महाराज कोई वैज्ञानिक नहीं। प्रधानमंत्री श्रेष्ठ या महाराज पक्षाध्यक्ष श्रेष्ठ, ऐसा झगड़ा चलता है। गांव का सरपंच बनने पर श्रेष्ठता मिलती, इसलिए सरपंच बनने के लिए लोगों की दौड़ धूप चलती। महाराज जब प्रधानी का वोट आता है और सरपंच का वोट आता है तो महाराज ये सब लोग भाग दौड़ करते, कितने हमको ही मिल जाए। उनकी शक्ति मर्यादित है, उनको प्रतिष्ठा कौन देगा? जिसे कहीं प्रतिष्ठा नहीं मिलती, उसे प्रतिष्ठा की अभिलाषा तो रहती है, इसलिए प्रतिष्ठा कौन देगा? एक बात निश्चित है कि जिसे भगवान के हृदय में प्रतिष्ठा मिली, उसे विश्व में प्रतिष्ठा मिलती। तुलसीदास जी तो लिखते हैं कि विश्व नहीं अपित चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। मंगल भवनो अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज हनुमान जी की भगवान के कार्य के प्रति महाराज जो है तथा भगवान के कार्य के प्रति बहुत आसक्ति थी, भगवान में भी आसक्ति थी। हनुमान जी राम जी के सच्चे भक्त थे और भगवान राम के हृदय में हनुमान जी का विशेष स्थान था, इसलिए उनका यश चारों युगों तक फैला। इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी के यश का वर्णन करते हुए लिखा कि चारों युग प्रताप तुम्हारा। महाराज भगवान के जो स्वरूप हनुमान जी महाराज, ये भगवान शिव के अवतार, और शिव महाराज सतयुग में रहे, त्रेता में हनुमान जी रहे, द्वापर में हनुमान जी रहे भगवान श्री कृष्ण के सामने, और आज तो महाराज जो है मंदिर जगह जगह जो है आपको हनुमान जी के मंदिर है। यानी राम जी के उतने मंदिर नहीं हैं जितने हनुमान जी के मंदिर हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज राम जी के हृदय में प्रतिष्ठित है। हनुमान जी राम के सच्चे भक्त हैं और भगवान के हृदय में हनुमान जी की विशेष स्थिति है। इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी के यश का वर्णन करते हुए लिखा है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा। हमें भगवान के प्रति आसक्ति का निर्माण होना चाहिए। भगवान के प्रति आसक्ति का अगर निर्माण न हो तो भगवान के कार्य के प्रति आसक्ति का निर्माण होनी चाहिए।
और अगर भगवान का कार्य हम करें तो वह हुई आसक्ति का जो हमारा विशुद्ध रूप से अभ्यास होगा। वैसा अभ्यास होने पर वही आसक्ति तुम भगवान में रख सकते हो। इसलिए कार्यासक्ति होनी चाहिए, आपके पास कार्य करने की क्षमता। महाराज ये नहीं है कि आप शरीर से ही बड़े बलवान हो तभी काम होगा। आप बुद्धि से आप जो है भगवान की तरफ जा सकते हैं, ज्ञान से जा सकते हैं, महाराज सत्संग से जा सकते हैं। हनुमान राम के सच्चे भक्त थे, उनको राम के काम की आसक्ति थी। जब सीता ने अपने नवरत्नों की माला हनुमान जी की दे दिया, महाराज एक बार जो है भगवान श्री राम के दरबार में उपहार दिए जाते। सब लोगों ने सोचा और सीता जी ने सोचा कि भाई हमने आज तक हनुमान को उपहार तो नहीं दिया। तो महाराज सीता जी ने क्या किया, अपना 9 रत्नों की माला हनुमान जी को दी। तो हनुमान जी उन रत्नों को महाराज देखने लगे। पहले तो उन्होंने बड़े गौर से देखा, माता जी ने दिया है, बहुत चमकीला है, देखने लगे। और जब देखने के बाद वे रत्न तोड़ करके देखते थे कि उसमें राम है कि नहीं। महाराज एक दाना दांत से तोड़ के देखा, खोल के, उसमें राम नहीं। अब देखा कि राम है या नहीं। रत्नहार अत्यंत मूल्यवान था, इसका उनको ज्ञान था, परंतु उन रत्नों का उपयोग क्या मेरे राम के कार्य में हो सकेगा, ऐसा हनुमान जी सोच रहे हैं। माला भले ही कितनी मूल्यवान हो, परंतु उसका महाराज राम के कार्य में उपयोग न हो तो वह माला है किस काम की, जिसमें राम का नाम न हो। महाराज माला बड़ी आप लपेटे, बहुत अच्छी माला है, लेकिन अगर राम नाम नहीं है, राम नाम नहीं जपते हैं, तो उस माला किस काम की। महाराज जो है भले कितनी मूल्यवान है, कह रहे हैं कि राम के कार्य में उपयोग न हो तो उसके मुझे नहीं चाहिए, ऐसा हनुमान जी को लगता था। हनुमान जी को कोई वस्तु या व्यक्ति मिलता था तब उनके मस्तिष्क में सबसे पहले ये विचार आता था कि क्या यह वस्तु, यह व्यक्ति मेरे राम के कार्य में उपयोगी है। अगर उनके राम के कार्य में उपयोगी है तब तो उसको स्वीकार करते, नहीं करते। राम के कार्य में उपयोगी हो तो स्वीकारते, अन्यथा उनको त्याग देते थे। इसे कार्य शक्ति कहते हैं। कोई धनवान होगा परंतु भगवान का काम करता होगा तो हमारा है, और भगवान का काम न करता होगा तो उसी हमें आवश्यकता नहीं। धनवान रहे अपने घर में बना रहे धनवान, लेकिन अगर भगवान के काम में आता हो, धन लगाता है, समय लगता है, शरीर लगाता है, तो महाराज उस धनवान की आवश्यकता है। महाराज इस प्रकार से भगवान का काम न करता होगा तो उसे हमें आवश्यकता नहीं। हनुमान जी की कार्य शक्ति ऐसी थी। हनुमान जी महान बुद्धिशाली थे। महत्वपूर्ण प्रसंग में रामचंद्र जी हनुमान जी से सलाह लिया करते थे, इसलिए कहते हैं बुद्धिमताम वरिष्ठम। यह महाराज विरुद्ध प्रभु रामचंद्र ने ही हनुमान जी को दिया था। हनुमान कोई बानर नहीं थे, कोई सोचे कि भाई हनुमान बानर थे। हनुमान एक पशु थे। वे इतना ही देखते थे कि मेरे राम का काम कितना होता है। शुक्राचार्य जी महाराज एक वहां खा लेते, ऐसा वर्णन है। इसका अर्थ यह नहीं कि उनकी दूसरी आंख नहीं थी। उनका अर्थ है कि शुक्राचार्य इतना ही देखते थे कि राक्षसों की विजय कैसे होगी। इसके कारण पुराणकारों ने उन्हें एकाक्ष कहा है। प्रभु कार्य के लिए मनुष्यों को इस प्रकार से एकाक्ष बनना चाहिए। एकाग्र भक्त हमेशा पक्षपाती होता है, अपने भगवान का पक्ष लेता है, और भगवान का पक्ष जब भक्त लेता है तो भगवान भी पक्षपाती बन जाते हैं, वो भी भक्त का पक्ष लेते हैं। जो भक्त का महाराज दुश्मन होगा तो भगवान उसको दुश्मन समझते हैं। भगवान में एक बार आसक्ति आ गई तो आदत लग गई तो प्रभु कार्य को मोड़ देते हैं। महाराज इस प्रकार से बता रहे हैं कि इस कारण पुराणकारों ने उन्हें बताया है। सर्वप्रथम भगवान के प्रति आसक्ति खड़ी करनी पड़ेगी, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास यानी तस्य पुनः पुनः कारणम नामम अभ्यास है। बार बार भगवान के नामों का उच्चारण करना, बार बार जो है इसका नाम अभ्यास है। आसक्ति का अर्थ क्या है कि आसक्ति एक रसायन है। आवश्यकता, ममता, आसक्ति, भगवान की आवश्यकता लगनी चाहिए कि हमारे जीवन में महाराज भगवान की कमी महसूस हो। कभी हमारे मन में आता ही नहीं कि भगवान की कमी है। महाराज हर चीज़ की कमी हमें महसूस होती है, धन की, दौलत की, परिवार की, स्वास्थ्य की, शरीर की, सबकी कमी महसूस होती है, लेकिन भगवान की कमी भी कभी महसूस हुई? महाराज भगवान की कमी हमें महसूस होने लगी
अगर होने लगे गृहस्थी, मनुष्य को लगता है कि अपनी इच्छा कौन पूर्ण करेगा, तो भगवान के प्रति आसक्ति का बार बार जो है उनका नाम लेना है। भगवान की आवश्यकता लगनी चाहिए। प्रारंभ में भौतिक आवश्यकता होती है, रुपया, पैसा, धन दौलत, गृहस्थी, मकान। गृहस्थी मनुष्य को लगता है कि अपनी इच्छा कौन पूर्ण करेगा। दीपक में तेल चाहिए, उसके बिना दीपक का प्रकाश नहीं होगा। उसी प्रकार भगवत भक्ति के लिए संसार आसक्ति होनी चाहिए। यह जगत तुमने अथवा मैंने नहीं बनाया है। महाराज, संसार बनाने वाला दूसरा है, भगवान। भगवान ने संसार क्यों बनाया है? उन्होंने आसक्ति का क्यों निर्माण किया? उन्होंने मानवीय संभावना, मानव के जो भावना है उस भावना को क्यों खड़ी किया, ये सब समझ लेना चाहिए। और उस भावना को कैसे रखना है उसकी जो है शिक्षा मिलनी चाहिए। भगवान, मुझे रोटी चाहिए, वैभव चाहिए, वह आप ही मुझे देंगे, मैं अकेला असमर्थ हूं। महाराज, संसार सागर छे एक तराए ना। संसार सागर है, अकेले तैर नहीं सकते, क्योंकि संसार में महाराज हमें बहुत सारी लोगों की जरूरत पड़ती। भौतिक बातें बहुत आवश्यक लगती हैं। जिस प्रकार संसार में रहने के लिए हमें रोटी, कपड़ा, मकान और जो है आदमी संग, ये सब चाहिए, उसी प्रकार से संसार के अंदर जो महाराज बातें आवश्यक लगती हैं कि हमारे पास जो है चीज़ें होनी चाहिए। वैसे ही मानसिक बातों के लिए भगवान की आवश्यकता लगनी चाहिए। महाराज, जब तक अंतःकरण में भक्ति का निर्माण नहीं होता है तब तक असली समाज का निर्माण नहीं होगा और एक दूसरे के संबंध भी शुद्ध नहीं होंगे। एक दूसरे के संबंध में सुगंध आनी चाहिए। भक्ति के केवल मंदिर में ही करने की बात नहीं। भक्ति केवल महाराज तीन ही वित्ती नहीं है। भक्ति एक सामाजिक शक्ति है और जो सबको मिलकर के करनी चाहिए। आज समाज निर्माण करने वाले, समाज को ऊपर लाने का प्रयत्न करने वाले, दुर्बल वर्ग को ऊपर लाने वाले, गरीबी को हटाने का प्रयत्न करने वाले भक्ति को जो है भूल करके प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान की भक्ति की तरफ ध्यान नहीं है। वह कह रहे हमारा संसार ऊपर हो जाए, हमारा ही काम चले, हम ही जो है आगे बढ़ जाएं, हमारा ही नाम बने, हम ही सत्ता पा जाएं। इसलिए सफल होंगे या नहीं होंगे इसमें संदेह रहता है। अच्छा समाज निर्माण करना हो तो भगवान की आवश्यकता है। परिवार में भक्ति की मानस शास्त्रीय आवश्यकता है। महाराज, मन की पुष्टि के लिए भक्ति की आवश्यकता है। उसी के लिए प्रातः स्मरणी वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग बताया। पुष्टि मार्ग यानी जो है घी शक्कर खा करके पुष्ट बनना, ऐसा नहीं। कुछ लोगों को पुष्टि मार्ग अच्छा लगता है, इस कारण उसमें प्रसाद के रूप में अच्छा जो खाने को मिलता है। भगवान को अच्छे अच्छे पकवान अर्पण करना है और प्रसाद के रूप में खाना, इसका नाम पुष्टि मार्ग नहीं। आज सब जगह यही भक्ति चल रही महाराज। जहाँ कथाएं वगैरह हो रही आप देखिए, वहाँ पर जो नाना प्रकार के भंडारे चलते हैं, बड़े स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। महाराज, इनका नाम पुष्टि मार्ग नहीं। आज सब जगह यही भक्ति चल रही। भगवान मन को पुष्टि देते हैं। मन की आवश्यकताएं परिपूर्ण करने वाली जो शक्ति होगी वही भगवान है। महाराज, इस प्रकार से पुष्टियम भक्ति समझा करके पुष्टि मार्ग कहा। मन को पुष्टि चाहिए, भगवान के बिना मन को पुष्टि नहीं मिलती। पुष्टि मार्ग पुष्टि देता है। भगवान की आवश्यकता लगे आपको, आपके जीवन में जब लगे कि हाँ भगवान की हमें जरूरत है, भगवान के प्रति ममता लगनी चाहिए, तभी जो है मैया शक्त बना जाता है। हनुमान जी का जीवन ऐसा था, इसलिए तुलसीदास ने लिखा है कि चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्धो जगतु जियारा। मंगल भवनो अमंगल हरि दबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, इस चौपाई का पूरा भावार्थ आप अगली कथाओं में श्रवण करेंगे। 2 बार भगवान का नाम। आज बस इतना ही। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम।